नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबका। अगर आप एसएससी या एचएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर सीधे आपके लिए है। हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जुड़े हर उस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं अपने रोड मैप पर। सबसे पहले हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन समझेंगे, फिर इसकी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल जर्नी को ट्रेस करेंगे, उसके बाद कुछ की जुडिशियल फिगर्स के बारे में जानेंगे और आखिर में इसकी आइकॉनिक बिल्डिंग द पैलेस ऑफ जस्टिस से जुड़े फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी हाई कोर्ट को समझने के लिए उसकी नींव यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जानना सबसे पहले जरूरी होता है। यहाँ से एग्जाम्स में ना सीधे सीधे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। देखिए, संविधान में दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सीधे इस हाई कोर्ट से जुड़ते हैं। पहला है आर्टिकल 214 जो कहता है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। बहुत सिंपल, लेकिन जो हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 231। इसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। यही वो प्रोविजन है जो कहता है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, और इसी की वजह से पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस तो हम समझ गए। अब चलते हैं टाइम में थोड़ा पीछे और देखते हैं इस हाई कोर्ट की हिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है इसकी, लाहौर से चंडीगढ़ तक। आइए देखते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। इसकी शुरुआत होती है 1919 में लाहौर हाई कोर्ट के नाम से। फिर आता है 1947, पार्टीशन का साल। तब गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन ने इसे शिमला में ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया। उसके बाद 1955 में एक बड़ा मूव हुआ जब कोर्ट को शिमला से उसकी आज की जगह यानी चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया। और फाइनली 1966 में जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और हरियाणा एक अलग स्टेट बना, तब इसका नाम बदलकर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कर दिया गया। ये सारी डेट्स एग्जाम के लिए एक गोल्ड माइन है। और ये नाम दोस्तों स्पेशल नोट बनाकर लिख लीजिए। रेवारी के सर शादीबाल, वो 1920 में लाहौर हाईकोर्ट के पहले इंडियन जज बने थे। उन्हें राय बहादुर का टाइटल भी मिला था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए हिस्ट्री से निकलकर अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस कोर्ट को शेप किया। हमारा तीसरा सेक्शन, की जुडिशियल फिगर्स। यहाँ से हमेशा सवाल बनते हैं, पहला चीफ जस्टिस कौन था, किसका टेन्योर सबसे लंबा था या सबसे छोटा किसका था। इस टेबल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। आज़ादी के बाद पंजाब हाईकोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस जस्टिस रामलाल। फिर 1966 में जब नाम बदला तब पहले चीफ जस्टिस बने जस्टिस मेहर सिंह। सबसे लंबा टेन्योर किसका रहा, वो थे जस्टिस A.N. भंडारी। और अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे छोटा टेन्योर सिर्फ 14 दिन का। कैन यू बिलीव इट? जस्टिस देबी सिंह तेवातिया, सिर्फ 2 हफ्ते। इसके अलावा जस्टिस डोनाल्ड फॉलशॉ पहले ऐसे जस्टिस थे जिन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन किया, और जस्टिस वी रामास्वामी पहले चीफ जस्टिस थे जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चली थी। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और हाँ, हिस्ट्री के साथ साथ करंट नॉलेज भी उतनी ही ज़रूरी है। तो अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है, ये नाम ज़रूर याद रखें, जस्टिस शील नागू। ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, हिस्ट्री देख ली, इम्पॉर्टेंट लोग भी जान लिए। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। बात करते हैं उस शानदार बिल्डिंग की जहां ये सब होता है। ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं बल्कि एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है, और यहाँ से भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या क्या पता होना चाहिए आपको इस बिल्डिंग के बारे में? नंबर 1, ये चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है। इसका ऑफिशियल नाम है द पैलेस ऑफ जस्टिस, और इसे डिज़ाइन किसने किया? फेमस आर्किटेक्ट ले कबूजियर ने। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जुलाई 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। आर्किटेक्ट का नाम और ये यूनेस्को स्टेटस, ये तो एग्जाम में आने वाले टॉप क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पर, स्पेशली आपके एग्जाम्स के लिए। अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ। सोचिए इस बारे में कि किस जुडिशियल फिगर का टेन्योर सबसे छोटा या सबसे लंबा आपको ज़्यादा रिमार्केबल लगा, और क्यों? इस पर जब आप सोचेंगे तो फैक्ट्स अपने आप दिमाग में फिट हो जाएंगे। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।